अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मंगल 11 नवंबर 2014 RNC न्यूज़ के साथ मैं हूं मसूद मंजूर अरकानी। सबसे पहले RNC न्यूज़ की हेडलाइंस। हुकूमत के जानिब से अरकान से रोहिंग्या मुसलमानों को ख़त्म किया जा रहा है। अरकान के उक्टों से 400 नौजवान निकल चुके हैं। इस हफ्ते 10,000 से ज़ायद रोहिंग्या मुसलमानों की हिजरत। बांग्लादेश के लीडा रेफ्यूजी कैंप में रोहिंग्या लड़की का रेप। म्यांमार रोहिंग्या मुसलमानों के हुकूक तहफ़्फ़ुज़ करे, अमरीकी सदर ओबामा। RNC न्यूज़ से ख़बरों की तफसील। अरकान में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमान मर्दों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसकी वजह यह है कि इन मज़लूम हुकूमत के सिपाही इन मुसलमान मर्दों के जान के पीछे हाथ धो बैठे हैं। हर रोज़ किसी न किसी को सरेआम शहीद या जेल में डाल दिया जाता है या फिर मार मार कर लहूलुहान कर देते हैं। इन हालात की वजह से रोहिंग्या मुसलमान अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। बाकायदा हुकूमत इनको अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। हुकूमत बर्मा नहीं चाहती कि अरकान में कोई रोहिंग्या मुसलमान रहे। बर्मा हुकूमत ने अरकान से रोहिंग्या मुसलमानों को ख़त्म करने का जो डिसीशन लिया था वो आज कामयाब होते हुए नज़र आ रहा है। मर्द वतन छोड़कर चले जा रहे हैं, बाकी औरतें बच्चे बूढ़े बेसहारा रह जाते हैं। अभी हुकूमत इन पर भी जुल्म ढा रहे हैं। अरकान के उक्टों से 400 नौजवान निकल चुके हैं। अपना घर बार छोड़कर बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया की तरफ रवाना हो गए। इन अफराद को मालूम नहीं कि अरकान अभी ख़तरे से खाली नहीं है। जगह जगह इंसानों को ख़रीद व फ़रोख्त के लिए दलाल बैठे हुए हैं। ख़ास करके रोहिंग्या मुसलमानों के लिए दलाल लोग इन रोहिंग्या मुसलमानों की ख़रीद व फ़रोख्त बैल बकरियों की तरह करते हैं। अगर कोई रोहिंग्या मुसलमान दलालों के हाथों लग जाए, इसे मार मार कर लहूलुहान कर देते हैं। बाद में पूछा जाता है कि सऊदी अरब, लंदन, मलेशिया, थाईलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले से कहो कि 20 लाख दे और बाद में तुम लोगों को रिहा कर दें। अगर किसी शख्स से मिलने की उम्मीद ना हो तो उसे मार मार कर शहीद करके फेंक देते हैं। लिहाजा रोहिंग्या बुज़ुर्गों को चाहिए कि इन नौजवानों को रोका जाए ताकि अपने माँ बाप बहनों की हिफाजत कर सके। इस हफ्ते 10,000 से ज़ायद अफराद अरकान से हिजरत करने में कामयाब हुए। इन अफराद को हिजरत करने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसमें कुछ लोग दरिया में कश्ती वालों के शिकार बन चुके थे और कुछ मछली के खुराक बन चुके थे, क्योंकि कश्ती वाले कश्तियों पर ही औरतों पर जुल्म करते हैं। माँ बाप भाई रोकने की कोशिश करते हैं तो इनको रस्सी बांध कर दरिया में फेंक दिया जाता है। अक्सर लोगों को थाईलैंड के जंगलों में ले जाकर बंदी बनाकर इनसे काम लिया जाता है। जो शख्स काम से बेकार हो जाता है, इनको जंगलों में फेंक दिया जाता है, जो जंगली जानवरों के शिकार बन जाते हैं और औरतों को कश्ती से उतारते ही नामालूम जगहों में मुंतकिल कर देते हैं। और किसी को कहाँ, अभी अरकान के रोहिंग्या मुसलमानों की यही हालत है। रोहिंग्या मुसलमान बैनुल अक़वामी इदारे हुकूकुल इंसान के नाम आवाज़ें उठाते हैं ताकि अरकानी मुसलमानों के लिए कुछ कर सके। बांग्लादेश के लीडा रिफ्यूजी कैंप, जिसको लीडा बस्ती भी कहा जाता है, वहां पर बर्मा से आए हुए रोहिंग्या मुतासरीन गैर कानूनी तौर पर रहते हैं, जिसको अनरजिस्टर्ड कैंप भी कहा जाता है। इन कैंपों में कानूनी तौर पर हुकूमत या UNHCR की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। कुछ प्राइवेट NGO की तरफ से थोड़ा बहुत मदद हासिल होती है। इसी NGO के दफ्तर में काम करने वाला, जिसका नाम फरीद आलम वलद लाल मियाँ, बांग्लादेश का रहने वाला है, उसने एक झोपड़ी में एक रोहिंग्या लड़की को अकेले पाकर इसकी इज्जत लूटी गई। जब औरत की चीख सुनते ही अड़ोस पड़ोस के लोग जमा हो गए। NGO वालों को खबर मिली तो आकर इस रोहिंग्या लड़की को दफ्तर में ले गए और 3-4 घंटा दफ्तर में रखा। बाद में लाकर झोपड़ी पे छोड़ दिया और फरीद आलम के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और कुछ लोगों का कहना है कि लड़की को दफ्तर ले जाकर दवा और कुछ पैसे वगैरह देने का वादा किया होगा। इस हालत की वजह से बाकी कैंपों के लोगों ने इस फरीद आलम के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाना चाहा
تو سب کے سب خوف کی وجہ سے چپ ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرید عالم کا بھائی وہاں کا ممبر ہے۔ اتنا بڑا جرم کرنے کے باوجود فرید عالم کھلے عام گھوم رہا ہے۔ صرف یہی آدمی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے آدمیوں نے ایسے جرم کیے ہیں۔ ابھی اس معاملے کو ہیومن رائٹ میں اٹھایا گیا تاکہ اس لڑکی کے ساتھ صحیح انصاف ہو اور جو آدمی یہ کام کرتے ہیں ان سب کا پردہ فاش ہو تاکہ آئندہ کے لیے ایسے ظلم و ستم سے باز رہے۔ امریکی صدر اوباما نے میانمار کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ صدر نے میانمار کے صدر تھین سین اور اپوزیشن رہنما اونگ سان سوچی سے علیحدہ فون پر بات کی اور کہا کہ میانمار میں نسلی کشیدگی پر قابو پانے کے لیے انصافی اقدامات کرے اور روہنگیا مسلمانوں کے حقوق تحفظ یقین بنایا جائے۔ امریکہ کے صدر اوباما نومبر کے مہینے میں دورہ کریں گے۔ امریکی کو میانمار کے انسانی حقوق کے بارے میں بڑے مذمت ہیں۔